प्रथमा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद कौन आनंद अपूर्व है। भोगे जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहले तो बहुत परेशान थे। प्रभु जी कैसे करी हो पार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे नहीं कछु बुद्धि विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। गिरे सदा फल शरण तुम्हारे गिरे सदा फल शरण तुम्हारे पालक नाम तोहार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। उनका भी मन उनको परेशान किया। आप भेद को समझो। जैसे आपका मन परेशान करता है वैसे स्वामी जी का भी मन परेशान किया। स्वामी जी क्या कहते हैं। मेरा रक्षक महाप्रभु है। मेरा रक्षक महाप्रभु है। मन तू काहे चिंता किया। मेरा रक्षक
महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। सब तो स्वामी जी जो है बताए हैं। और स्वामी जी एक बात और भी कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। ये जो है स्वर वेद की वाणी है। ये मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। इस दोहे का भेद जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। अनुभव में है ये, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको अपना स्वरूप में स्थित होना है। ये हमारा स्वरूप ये नहीं है मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बालक हूँ, बालिका हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ। ये आपका स्वरूप नहीं है, ये जड़ स्वरूप है। गोरा हूँ, लंबा हूँ, काला हूँ, धनवान हूँ, निर्धर्म हूँ, पैसे वाला हूँ, गरीब हूँ, ये आपका शरीर है। ये चेतना कभी अमीर गरीब वो सब नहीं होती है। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर एक। तो स्वामी जी बूझ गए। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बूझ गए, अपना स्वरूप में स्थित हो गए। तभी तो स्वामी जी ने कह रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। तो आपको अपना स्वरूप में स्थित होना है। आप गोरे नहीं, काले नहीं, लंबे नहीं, बूढ़े नहीं, जवान नहीं। ये शरीर का भाव है। ये भाव जो है शरीर का है। तो आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? आपका प्रश्न यही होगा कि आपका स्वरूप कहाँ दिखाई देगा। तो आपका दो स्वरूप है। एक जड़ स्वरूप जो आपको शीशे में दिखता है, आईना में दिखता है, दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। और स्थिर पानी में आपका स्वरूप दिखता है। बाल्टी का पानी रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाएगा और उसमें भी आपका स्वरूप जो है दिखता है। ये जड़ स्वरूप है। ये संसार को जो है आपके जड़ स्वरूप से प्रेम होता है, दुख होता है, वियोग होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, प्रेम होता है, मिलन होता है, बिछुड़न होता है।
वह जड़ शरीर से है। आत्मा का संबंध जो है संतों से होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी ने कहा, अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। स्वामी जी दिखलाऊंगा नहीं बोल रहे हैं, पहुंचा दूंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आपको अपना स्वरूप में स्थित कर देंगे, ये स्वामी जी कह रहे हैं। आपका स्वरूप ये नहीं है जो है सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। तो जो है आपका असली स्वरूप में स्थित कर देंगे। कौन? स्वामी जी। तो आपको जो है उपदेश ले करके आपको साधना करनी है, जो है साधना, सेवा और सत्संग। तीनों में से जो आपको आसानी है। आप सदगुरु की हंस हैं और हंसनी है। सेवा, साधना और सत्संग, तीनों में से जो आप जो है आसानी से, सुविधापूर्वक, बिना परेशानी के जो आप कर सकती हैं वो आपको करना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आपको करना है। सेवा, साधना, साधना भी जितना आप कर सकते हैं करनी चाहिए। और सत्संग भी। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की कर, सब प्राणी एक संग, चिरकाल विद्या पढ़े, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यहाँ कई तरह के संत हैं।
एक संत चाहते हैं कि पूरा एकदम लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे का जो है वो सत्संग हो, और दूसरे कहते हैं कि इतना लंबा कौन सुनेगा। पहले जो है यूट्यूब पर लोड नहीं हो रहा था, तो उसको काट काट करके छोटा छोटा में मैंने डाला। तो एक संत है तो बोले ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, पूरा पूरा काहे नहीं डालते हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर तरह के लोग हैं। यह जो है एक ही जैसा नहीं है, लेकिन बराबर जो है जब 1.5 घंटे 1 घंटे का 1.25 घंटे का जो सत्संग होता है, उसमें चेतना धीरे 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 जो है अपना लोक में पहुंच जाती है। यह आपको इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो सदगुरु की जो है अनुभवी हैं, अनुभवी संत भी इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये आप ये मत सोचिएगा। और संतों के मिलन का जगह होता है, उस संसार में नहीं मिलते हैं। वह जो है सदगुरु के प्रकाश में मिलते हैं, चेतन प्रकाश में मिलते हैं, चेतन देश में मिलते हैं, और बराबर मिलते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता। वही मिलेंगे, वही बूझेंगे जिनको सदगुरु बुझा देगा। सब नहीं बूझ पाएगा। अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुमिरन जो है, तो सुमिरन कैसे होगा? तो सुमिरन सुरती समारिए, बाहर के पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिरो पुरुष विदे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर के पट दी, अंतर की पट खोली कर, सुमिरो पुरुष विदे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा का शरीर नहीं है। जैसे हमारा शरीर है, जो है सभी जीवों का शरीर है, परमात्मा का शरीर नहीं है। वो बिना देह का है, उसको विदेह कहा गया है। ये अनुभव में मिलेगा आपको। जो परमात्मा है, जो प्रभु है, उसका शरीर नहीं है। स्वामी जी आप सोचते होंगे कि वहाँ लाठी लिए होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, ऐसे नहीं है वो। क्योंकि स्वामी जी जिस शरीर को छोड़े थे, वह शरीर तो रखा हुआ है। स्वामी जी समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और शरीर का त्याग किया है, मरे नहीं हैं। मरना और त्याग करने में अंतर है। मर कर फिर मर
नानही, उत्तम मरण काय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। हमको भी पहले ऐसे ही समझ में आता था कि स्वामी जी तो मर गए। स्वामी जी कहीं नहीं बोल रहे हैं कि मैं मर रहा हूं। स्वामी जी ने कहा मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं। स्वामी जी जो है अनंत काल तक जो है शरीर को रख सकते थे। उन्होंने कायाकल्प करना चाहा था, मतलब जैसे शरीर है ऐसे शरीर में रह करके जो है प्रचार करने के लिए कुछ जो है कतिपय त्रुटियां हुई, जिससे स्वामी जी जो है कायाकल्प जो है नहीं कर पाए। अब प्रकृति का बहुत सारे नियम भी है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच महाअभिमानी। तो स्वामी जी ने शरीर का त्याग किया है। सूक्ष्म शरीर में, विदेह शरीर में अभी भी हैं, और इसकी अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? है स्वामी पदी खे नहीं, है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोय। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रेख। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ यह जग जान। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ यह जग जान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह मुक्ति क्या है? बहुत सारे लोग जो है वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसे ही प्रश्न करते हैं। अर्थ आपको मालूम है? रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद सब अर्थ में ही आता है, सोना चांदी गहना। अर्थ धर्म भी प्राप्त होता है जब आपके पास धन पैसा कमाओगे, किसी की सेवा में लगाओगे। तो अर्थ धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी जी ने बताया है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई अलग भी नहीं होय। तो आप संसार में देख लो, सब लोग सेवा कर रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब लोग सेवा कर रहा है। आप सोचती होगी कि जो है एक चौराहे पर एक आदमी पान बीड़ी सुरती और तंबाकू बेचता है, तो क्या वह सेवा नहीं कर रहा है? वह भी सेवा ही है। वही लोग जो है मजदूर रहते हैं, ये रहते हैं, उन्हीं से सामान खरीद लेते हैं।
और पीते खाते रहती हैं, तो वह भी तो एक सेवा ही है। भले ही पैसा लेता है, लेकिन आपके पास नज़दीक में जो है वह भी सेवा कर रहा है। सुबह से शाम तक, शहरों में तो सुबह 10 बजे से 6 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 10 बजे तक बिक्री करता रहता है। आप कहाँ जाओगे सब दुकान में ढूंढने के लिए? तो ले करके आ करके जो है अपना झोली में चाय से ले करके बैठे रहता है। वह भी सेवा ही है। केवल सेवा का मतलब ये नहीं है, नौकरी अलग चीज है, सेवा बहुत सारी भेद की बातें हैं। कोई सामान दूर से ले आकर के आपके पास रख करके और 100 रुपया में 10 रुपया 20 रुपया ले लेता है, तो अच्छी बात है। आप अकेले जाओगे, वहाँ आने जाने का खर्च लगेगा। तो सेवा अलग चीज है। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। जातीय राष्ट्र समाज का सब ही शिवा जान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही शिवा जान। उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जो ब्रह्म विद्या का दान करता है, ये सबसे बड़ा उत्तम सेवा है। स्वामी जी जो कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु शिव का सुलभ सब, कोई अलग नहीं होय। तो जो सद्गुरु की सेवा करता है उसको हर चीज प्राप्त हो जाती है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। तो अर्थ जो है, अर्थ आपको समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया। काम, काम जो कहती हैं, स्त्री पुरुष के मिलन के सुख को काम सुख कहा जाता है। माया बहुत चालाक है, थोड़ा सा सुख दे करके अपना सृष्टि की रचना करा लेती है। आप सबको मालूम है, हर जोनी में स्त्री है और पुरुष है। आप भेद को समझिएगा, हर योनि में स्त्री है और पुरुष है। एक गर्भ को जो है धारण करती है और एक गर्भ को जो है धारण कराता है, और उसी में एक सुख प्राप्त होता है जिसको काम सुख कहा गया है। तो हर योनि में काम सुख है, उसी को इंद्रिय भोग कहते हैं। भोग जो है उसी को इंद्रिय भोग कहते हैं। जो है आंखों से कोई सुंदर दृश्य को देखना, यह भी भोग है। और जो है किसी सुंदर जो है किसी चीज को स्पर्श करना, स्पर्श में भी सुख प्राप्त होता है। ठंडा है, गर्म है, वो विषय बहुत लंबा हो जाता है। आप इतना ही बुझिए, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु
काम है, मोक्ष पद पाए। तो अर्थ समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, काम समझ में आ गया। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब मुक्ति। मुक्ति का मतलब इस जो है संसार में आना न पड़े। आप कहीं भी संसार में आओगे, किसी भी जोनी में आओगे, वहां दुख प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कहते हैं कि जो जब से सृष्टि बनी है, उदय हुई है, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं सबको देखा हूँ। जिसने भी शरीर धारण किया, कोई सुखी नहीं रहा। ये तो कबीर साहब ने कहा। और कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये कबीर साहब की वाणी है। काल जो है सबको निगल रहा है, जो है कुछ उसके मुख में आ गया है और कुछ उसके अभी थैली में पड़ा हुआ है, गोंद में है। वही कबीर साहब कहते हैं, झूठी सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार ऐसी ही है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जो परमात्मा का जो सुख है वह हर समय एक समान है, उसमें दुख होता ही नहीं, उसमें दुख नहीं होता है। जो भी संसार का सुख है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, उसमें दुख भी है। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है,
न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो जो संसार का आनंद है वो जो है थोड़ी देर के बाद आप ऊब जाएंगे। कोई भी आनंद ले लो, आप जाओ खूब बढ़िया जो है पिक्चर देखो, ये देखो देखो, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरा बार औजा जाओगे। कोई भी जाते हो, लोग जो है जाते हैं माल में कपड़ा खरीदते हैं, ये बढ़िया है वो बढ़िया है, और खरीद लेने के बाद एक दिन भी नहीं पहनेगा और बोलेगा ये तो बहुत बेकार है। ऐसे ही संसार में होता है। और कोई कोई तो ऐसा है, ले आता है एक दिन पहन करके, दूसरे दिन ले आ करके उसमें जमा कर देता है, क्योंकि एक हफ्ते का टाइम होता है। तो ऐसे वाले भी संसार में है, ले आएगा, 2 दिन पहनेगा और फिर उसको वापस कर देगा। तो आए सदगुरु की कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है संसार का है, भोग भी है। अभी आपको हलवा पूड़ी मिठाई दे दिए जाए, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, उसके बाद 5वां नहीं खा पाओगे, वो अलग बात है। कोई कोई कहता कि मैं तो 100 खा जाऊंगा, वो पॉइंट अलग है। लेकिन यहाँ थोड़ी देर के बाद उब जाओगे, लेकिन वहाँ उबता नहीं है। 12 मास अमीरस बरसी, पियत नाही अघाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ऐसी बात नहीं है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिहा निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो
दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप भेद को बुझ जाओ। अभी संसार में जो है, आप किसी को भी ले लो, कोई भी काम करोगे थोड़ा देर अच्छा लगेगा, उसके बाद से बोलेगा भाई अब मन हो जा गया। छोटा बच्चा भी है, उसको पढ़ने के लिए बोलो तो बोलता है कि अब मन नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा खेल करके आऊंगा। तो ये मन जो है कहीं पर भी नहीं लगेगा, थोड़ा देर लगेगा फिर उसके बाद से अच्छा नहीं लगेगा। आप कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, स्वरवेद महामंदिर पर ही चले जाओ, 1 महीना रहोगे, 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, फिर वहां भी अच्छा नहीं लगता है। आप ससुराल में चले जाओ, अब आपका तो वहां घर ही है, आपका शादी हो गया तो वो आपका घर हो गया, तब वह रहना ही पड़ेगा। कोई कोई गुरबैन लोग ऐसा भी है, जब से उनका शादी हुआ है वो बेचारे जो है मैके में कभी गए नहीं, जाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे भी सदगुरु के अंशांतरी इसी सभा में जुटते हैं। वो कभी दुखित हो जाएंगे तब जो है हमें फोन करेंगे, जो है बोलेंगे एक बात हमने पूछनी है, बस थोड़ा सा हम समय लेंगे आपका। ये हमारे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ। अब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ज्ञान अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है, और जो है हमारे कर्म भी अनंत हैं। जो हमने मांगा वही तो मिला है। ये संसार में जो है जो हम मांगते हैं वही मिलता है। स्वामी जी ने क्या मांगा, स्वामी जी ने भक्ति मांगा। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया कर दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभो विज्ञान। तदपि मिलेऊ मोहि भक्ति वर, मीननी रजीमि प्राण। जल मीनवत भक्ति मांगा किसने, स्वामी जी ने। और भक्ति क्या है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। तो भक्ति वही है जो है सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, सखी सुधियाए हो उदेश, जहाँवासी आइल जग माही। सखी सुधियाए उदेश, जहाँवासी आइल जग माही।
चेतन रूप सब हंसा, चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदित, जहाँवासी आयलु जग माही। स्वामी जी कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे सखियों, आपको याद है जहां से आप आए हो? सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही, चेतन रूप सब हंसा, चेतन रूप सब हंसा, गति चेतन है भीष, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही, अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही, अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही, मन वांछित सुख भोगे, मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही, मन वांछित सुख भोगे, वहाँ पर मन वांछित सुख है, जब तक मर्जी हो तब तक भोगो। ऐसा आनंद है कि उसमें आप दिन भर लगे रहो, रात भर लगे रहो, मन नहीं उबेगा। संसार का कोई भी सुख है, थोड़ी देर के बाद उसमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सुख ऐसा है, उसमें आप रातों दिन 24 घंटे अनंत काल तक लगे रहो। यही जो है परमात्मा का सुख है, जो है मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधि है उदिस, जहाँवासी आयलु जग माही। जो देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार सुख जो है कोई मिलने से होता है, जो है यार मिलने से भी सुख होता है और बिछोड़ने से भी सुख होता है। अब आप बोलोगे कि जो है बिछोड़ने से कहाँ सुख होगा? देखो, जो है दुष्ट आदमी आता है तो मिलने से दुख होता है और उसका बिछोड़ने से सुख होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब दुष्ट आदमी आते हैं तो उससे जो है उनके मिलने से दुख होता है और उनका बिछोड़ने से, चले जाने से सुख होता है। वैसे ही जो है संत जन आने से इसका उल्टा है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इस भेद को आप समझिए। किसी का मिलने से सुख होता है और किसी के मिलने से दुख होता है।
अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझो आप। किसी के प्राप्त जो मिलने से जो है दुख होता है और बिछोड़ने से सुख होता है। मतलब दुष्ट आदमी आपके घर आ गया तो वह जो है ना दुख देता है, और जैसे ही वह जो है बिछुड़ जाता है तो सुख प्राप्त होने लगता है। वैसे ही जो है सदगुरु की हंस हंसनी जब मिलते हैं तो जो है एकदम बराबर आनंदित रहते हैं, और जब वो जाने लगते हैं संसार में तो बहुत दुख होता है। इसकी अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं, वो छोड़ने का मन नहीं होता है। चेतन देश में जब संत लोग मिलते हैं तो एकदम एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में है। स्वामी जी के ज्ञान स्वामी जी छुपाया नहीं है, आपके बूझने में कमी है, क्योंकि आप जो है उस संसार में हो। तो सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, आप सदगुरु की हंस है हंसनी है। दो सुख है, एक जड़ सुख है वो संसार में होता है, और एक जो है चेतन सुख है वह सदगुरु के प्रकाश में है, सदगुरु के देश में है, चेतन देश में है, गगन मंडल में है, और सदगुरु के रण है। वहां पर बराबर आनंद है। आप दिन भर 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो, मैं यही सुनाता रहूंगा, बस सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। सदगुरु जो है मेरी चेतना को वहां जब रहेगा, अब दिन भर ऐसे ही वाणी सुनेंगे, दिन रातों दिन, क्योंकि सदगुरु का देश जो है आनंद का देश है। मानवांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं, सखी सुधि है जहाँवासी आयलु जग माही। सदा फल स्वामी समावे, तीरा चालू हो वही देश जहाँवासी जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चालू हो वही देश जहाँवासी आयलु जग माही। सखी सुधि है वो देश जहाँवासी आयलु जग माही। तो आपको याद करिए, हंसा सुधि कर आपन देसा, हंसा सुधि कर आपन देसा। ये भी भजन है एक जो है, हंसा सुधि कर आपन देसा, हंसा सुधि कर आपन देसा। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। कबीर साहब कह रहे हैं, ये भजन जो है कबीर साहब का गाया हुआ है, आज भी गाई जा रही है, और जब तक सूरज चांद धरती रहेगा तब तक जो है ये भजन गाई जाएगी। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ सियला हो। तो पानन पानी नहीं धरती कसवा, पवनन पानी नहीं धरती कसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, वही देशवा, जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो आपको अपना घर देखने की इच्छा नहीं होती है? अब एक संत तो है तो कहते हैं कि इच्छा तो होती है, जब गाते हैं तब उस समय होने लगती है, बाद में फिर संसार में भुला जाती हैं। तो जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर ही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। साहेब कबीर ले अइली संदेशा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गई चलू वही देशवा। तो सार शब्द को लो, चार शब्द को बूझ लो, पहचान जाओ, समझाओ, पढ़ो, निरख लो, बोध कर दो और आप लोग चल चलो। कबीर साहब तो यही न कह रहे हैं। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो सारा शब्द का उपदेश ले लो आप, जो है हमें भी ना है। अब एक संत कह रहे हैं कि जो है आप तो मिल चुका है, हमें कोई सार शब्द का उपदेश कुछ नहीं मिला है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, मैं तो गा के बजा के
आपको सुना रहा हूं। ढूंढना आपका काम है, पहचानना आपका काम है। मैं तो वाणी को जो है गा करके मैं आपको जो है सुनाता रहता हूँ। समझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। मैं तो वाणी जो है गाता रहूंगा और गा करके आपको सुनाता रहूंगा, इतना में बोध है। क्योंकि स्वामी जी का एक दोहा है, हरि हरि जन की श्रूयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो जिसको मर्जी हो, जो चाहे वो आ जाए, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, केरला का हो, महाराष्ट्र का हो, जम्मू का हो, उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान, किसी भी देश का हो, मानव जन्म होनी चाहिए। साड़ी पहनो, पैंट पहनो, लहंगा पहनो, चुन्नी पहनो, जो पहनना है पहनो। बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, कैसे भी हो, एक ही बात होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी दीहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। आप गोरे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, सुंदर हो, कैसी भी हो, आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, तब तो विहंगम योग आपका है, स्वर वेद महामंत्र आपका है। आपके हृदय में बस प्रेम होना चाहिए। आप मतलब किसी भी देश के हो, किसी जाति के हो, स्वामी जी ने मना नहीं किया है। कहीं का भी हो, आपके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, तो आप विहंगम युग में आपका स्वागत है। स्वामी जी खुद ही ढूंढ रहे हैं। अभी जो है 25-26 जो है नवंबर को जो प्रोग्राम होना है, उस संतों को ही तो ढूंढ रहे हैं। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय, ब्रह्म विद्या प्रचार है, छानबीन सब आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव।